नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्षेत्रफल पे क्या है कि आज तीसरा क्लास है क्षेत्रफल का। और आप क्या करेंगे कि क्षेत्रफल पे हमने जैसे अभी आयत को हमने कहा ही था पहले वीडियो में कि मैं अलग अलग पार्ट को पढ़ाने वाला हूं। तो आयत के लिए हमने 2 वीडियो डाल दिया है और आज हम आपको क्षेत्रफल पे वर्ग पे क्या कैसे पूछता है। जैसे वर्ग है ना, वर्ग चैप्टर, तो वर्ग पे क्षेत्रफल पे क्या क्या पूछता है, वर्ग में क्या क्या हो सकता है, उन पे आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आयत का कुछ देखना हो तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं और अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर सकते हैं। तो वर्ग में होता क्या क्या है, देखिए एक वर्ग को हमको पता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग बना लिए। आयत जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए एक वर्ग वर्गाकार होगा कि बिल्कुल आमने सामने की सब भुजाएं बराबर है। अब इसमें क्या होता है, एक विकर्ण होता है। उसी तरह जिस तरह आयत में इस कोना से इस कोना तक तो विकर्ण होता था, तो इस तरह इसमें भी विकर्ण होता है। या इधर से हो या इधर से हो, इधर से भी इधर होता है तो विकर्ण हो जाता है। आयत का अगर भुजा दिया हो तो इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। और क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। उसका इसमें भी वही परिमाप या परिमिति जो बोलते हैं, तो परिमाप बोले या परिमिति बोले, जो आपको बोलना है 4 गुना भुजा। क्योंकि हमने कहा भी था आपको, आयत जब पढ़ाया था तो उसमें हमने कहा क्या था कि क्षेत्रफल का मतलब वो होता है कि मान के चलो आप किसान हैं, आपके पास इतना बड़ा खेत है, अब इसमें सब्जी लगाना है। तो सब्जी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ सब्जी लगा सकते हैं, तो जोतेंगे ना इसको। तो जिस भाग को जोतते हैं सारे भागों, इसमें सब में हल चलेगा, तो इस भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और परिमाप किसको बोलते हैं कि जब इसमें हमने सब्जी लगा दिया और पौधा बड़ा हो गया तो बकरी उकरी चाहे कोई जानवर आके उसको खा ना ले, तो उसको रक्षा करने के उसको घेरते हैं ना चारों तरफ से। सूत्र नहीं भी याद हो तो वही आप समझे, तो यहाँ से यहाँ तक घेरने में जितना लंबाई लगे उसी को बोलते हैं। इसलिए सब भुजा बराबर होता है, जितना लंबाई है उतना लंबाई है, जितना लंबाई उतना है। इसलिए 1 2 3 4 तो 4 हो जाता है। कोई दिक्कत है? इसी में क्या होता है कि विकर्ण हो जाता है। विकर्ण मतलब वही जो सबसे बड़ी जो इसमें आ जाएगी, वो औजार वक्त में जैसे अपने लोग बोलते हैं, तो इस कोना से उस कोना का, तो इसका लंबाई, तो इसका भी वही हम लोग त्रिभुज वाले भांज पे निकाल सकते हैं। देखिए अब हो गया त्रिभुज वही, तो लंब और आधार इसको मान लेंगे, इसका स्क्वायर रूट अंडर में डाल लेंगे, बड़ी है सबसे तो हो जाएगा। वही काम इसमें भी करते हैं। तो इसीलिए इसका निकालने से पहले एक सूत्र दिया हुआ है विकर्ण। इसमें एक विकर्ण होता है, तो विकर्ण बराबर, या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो वही रूट अंडर डाल के ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इसका मान निकाल लेंगे। तो इसलिए आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए पावर 4 जो भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर रखिए, ए बार जो भी अभी ए स्क्वायर बाहर, तो ए रूट अंडर 2 आ जाएगा इसका मान। तो इसलिए विकर्ण बराबर रूट अंडर 2a, तो रूट अंडर 2a बोले, रूट अंडर 2a, ए मतलब भुजा। तो ऐसे भी बोलते हैं, चाहे a इंटू रूट अंडर 2, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिखें, अच्छा a रूट अंडर 2 लिख दें, ए लिख दें, बात बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि a स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। और a स्क्वायर रूट से जो 2 बार अंदर में, तो a 2 को है तो रूट 2 रह गया बार, तो यही इसका परिमाप हो गया, यानी विकर्ण हो गया। परिमाप तो यहाँ लिखे हैं, परिमाप बराबर 4a, 4 गुना भुजा। जैसे कि अभी हमने लिख दिया आप समझाने के लिए। अब यही बात, इस बात को आप समझ गए हैं, तो आप थोड़ा सा आपको सूत्र बचपन से ही पढ़ते आ गए हैं, इतना आता है। अब इसी में एक चीज़ और क्या आता है, तो गौर से देखिए, कभी कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए जब विकर्ण दिया रहता है तभी क्षेत्रफल निकालने बोलता है। तो विकर्ण का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए 2a, तो इसलिए विकर्ण हो गया। तो अब विकर्ण बराबर अगर a रूट अंडर 2, तो इसलिए a बराबर यानी भुजा बराबर विकर्ण बटा रूट अंडर 2 भी हो जाता है। तो एक सूत्र ये भी आता है कि यानी भुजा बराबर अपने लोग अगर विकर्ण दिया रहे और भुजा ना दिया रहे, विकर्ण दे दिया रहे, इसी का मान दिया, तो भुजा निकाल लेंगे कैसे, तो इसलिए इसका सूत्र आ जाता है कि विकर्ण बटा रूट अंडर 2। और वही अब क्षेत्रफल, अब उसी में एक क्षेत्रफल आया था, तो क्षेत्रफल बराबर अगर आ जाए कि जब भुजा ना दिया रहे और विकर्ण का मान दिया रहे, जैसे कभी दे देगा कि रूट अंडर, एक ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 10 रूट अंडर 2 है। तो अब रूट अंडर 2 है, तो अब देखिए विकर्ण से फिर भुजा निकालना पड़ेगा, फिर भुजा से फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण का भी एक सूत्र है जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो विकर्ण यहाँ है, भुजा की जगह पर भुजा स्क्वायर जगह पर ये लिख देंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, वही लिख देते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2, इसको 2 लिख देते हैं बटा में, वो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, तो इसको जब होल स्क्वायर करेंगे, इसका भुजा का मान है, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर तो रह ही जाएगा, और रूट अंडर 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो सीधा उसका 2 मान निकल जाता है, वही हम लिख देते हैं। अब क्या करें, अच्छा है एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप,
तब तक हम आपको समझा भी रहे हैं। आप जब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इस पर सारा सूत्र एक साथ आ जाएगा आपको। कभी कभी हम डायरेक्ट विकर्ण से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कभी क्षेत्रफल ले लिए होंगे आप इसका। तो देखिए अब हम जैसे एक बात समझा रहे हैं, अब आपको क्या लिख दिया हमने कि अगर इसी सवाल में अगर हम आपको लिख दें कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मान के चलो 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें 8 सेंटीमीटर, तो सब 8 हो जाएगा। सीएम है तो सीएम लगा दीजिए, सीएम है तो सीएम लगा दीजिए, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो गया, एक जगह पर ही डाल दिए। अब इसका कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर, 8 गुना 8 बराबर 8 64 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा देना है। कल ही बता दिए थे इसमें, हम अगली वीडियो में बता दिए हमें इस बात को कि क्या होता है कि मीटर में हो और क्षेत्रफल आपस में जब मीटर को मीटर से गुना करें तो वही स्क्वायर होता है। और ये भी समझाने के लिए हमने बता दिया था आपको कि अगर उसमें मान जो दिया था उसमें अगर वर्ग मीटर लगा हो, स्क्वायर लगा हो उसमें, तो समझना ये क्षेत्रफल के आसपास है। समझने में अगर दिक्कत हो पढ़ने में तो अब उसी तरह इसका अगर परिमाप बोले इसी का निकाल लेंगे कि एक वर्ग है जिसके वर्ग एक बार अब लीजिए सवाल बदल लेते हैं कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 10 ही हो जाएगा, कुछ भी यहीं सारे भुजा बराबर हो जाएंगे। तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्या बोलता है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, तो परिमाप बराबर सूत्र होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा। भुजा को ऐसे ही सूचित करते हैं, 4a वही यहाँ पे है 4a। अब लगा दिए 4 गुना 8 लिख देता, 8 का 32 और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक ही में सेंटीमीटर इसमें लगा, इसमें तो सेंटीमीटर लगा नहीं भाई, ये सूत्र का 4 है। कोई दिक्कत है नहीं ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब अगर आपको बोल दे कि इसका एक 10 सेंटीमीटर, इसको मिटाएं थोड़ा सा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं तो लिखना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले, मैं इधर साइड में उधर का ले लेता तक खटाक से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसका क्या करते हैं तो देखिए अब अभी इसका परिमाप अभी हम लोग देख लिए थे और अभी इसी का विकर्ण बोले निकालें कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण ज्ञात करें, तो विकर्ण का मान हमको मालूम है √2a, विकर्ण बराबर सूत्र होता है, एक विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2a। और तो इसी को कर दिए तो √2a, तो a का मान यहाँ 10 है तो 10 को √2 से गुना कर दिए, हो गया। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा दिए, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत एकदम नहीं, समझ में आ रहा है। अब विकर्ण निकालते कैसे हैं अगर ये बात आ जाए आपको, तो हमने क्या कहा था कि देखिए इधर से यहाँ से यहाँ विकर्ण हो गया, इसका मान 10 है तो इसका भी मान 10 है, और ये क्या हो गया, वही त्रिभुज वाली बात। तो ये लंबा और आधार ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर सूत्र वही बना, इसका मान भी 10 है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर, रूट अंडर डाल देंगे तो 10 ढाई के 100 प्लस 100, रूट अंडर में रहेगा तो 200, 200 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 100 का 10 बाहर निकल गया, 2 अंदर में रहेगा, वही मान निकल गया। ये समझाने के लिए हमने आपको लिखा था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, आप आपके समझ में आ रहा हो। और इसी बीच में हम आपसे कहते रहते हैं कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके समझ में अगर आ रहा हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा लाइक शेयर भी थोड़ा सा कर दिया करें। आपके लाइक शेयर से आपका तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमको अच्छा लगता है। और आपके शेयर करने से अगर ये चीज़ किसी ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुंच जाता है तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए भी थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। अभी परिमाप लिख दिया था, ये लिख दिया था, अभी कोई दिक्कत नहीं। वर्ग में ये मूल्य बात है समझना, लेकिन इतना आसान वाला सवाल कंपटीशन में नहीं पूछ देता। जब हम लोग एसएससी बैंक रेलवे का तैयारी करते हैं तो इतना आसान सवाल नहीं पूछ देता जितना हम लोग लिख लिए हैं। तो ये सूत्र आप लिख ही चुके होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम इस पर बात करते हैं कि पूछता कैसा सवाल है। देखिए अगर कह दे आपको कि एक वर्ग है, अब एक दूसरा सवाल पूछता कैसा सवाल है, ऐसा ही रहेगा। इसमें बहुत सारा सवाल पूछ देता है। जैसे उसमें आयत में पढ़े थे कि वर्गाकार खेत है, इसके बाहर 2 सेंटीमीटर रास्ता है, वो ही पूछ देता है। तो जैसे मान के चलो 10 सेंटीमीटर वाला ही है और इसके बाहर 10 सेंटीमीटर वाला रास्ता है, तो 10 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो दोनों तरफ चारों तरफ बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर, वही कहानी। तो 2 इधर बढ़ा और 2 इधर बढ़ा, ये तो 14 हो गया। 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, तो इधर था, ये भी अब 14 हो गया। अब वही आयत वाला काम कर रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि उस पर मैंने डीप बात करा हुआ है आयत में, ऐसे इसलिए थोड़ा सा हिंट्स देके निकल रहा हूँ इस पर। आपको देखिए अगर ये समझ में ना आए कि ये क्या बना दिया हमने, तो आप एक बार आयत वाले को जरूर देख लेंगे। मतलब ये हम इसलिए बना दिए कि ऐसा पूछता है, कहता है कि 10 सेंटीमीटर एक वर्गाकार खेत है, चाहे मैदान है, उसके बाहर चाहे एक मैदान है 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर जो भी मानना है मान लें आप, उसके बाहर 2 सेंटीमीटर क्या है, रास्ता है, फुटवे घूमने वाला, जैसे किसी किसी फील्ड में देखेंगे चारों तरफ से रास्ता बना रहता है।
तो उसमें घूमने का, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें लोग खेलेंगे ऐसे होकर, घूमेंगे लोग, तो इसका रास्ता, तो 2 सेंटीमीटर इधर रास्ता और 2 सेंटीमीटर, तो 2 इधर 2 इधर, तो इधर से इधर 10 था, ये 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो 2 और 2 4 और 10 4 14 हो गया इसका लंबाई। इधर 2 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ गया, तो यहाँ तक तो 10 था ही, तो 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर, इसलिए 14 हो गया। अब रास्ते का अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है हमको, बड़े वाले वर्ग में से फिर किसके वर्ग को, छोटे वाले वर्ग को घटा देना है। बड़े वाले वर्ग में से, समझ रहे हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बड़े वाले वर्ग में से, तो बड़े का वर्ग का भुजा कितना, 14 मालूम हो गया, तो 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर देंगे, निकाल देंगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो दोनों को घटा देंगे, तो 96 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। कभी कभी इसी में कह देता है रास्ते पे टाइल्स बिछाने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है या 2 रुपये वर्ग मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल जितना आता है 1 वर्ग मीटर का जो खर्च बता रहा था उसी से इसको गुना कर देते हैं, हो जाता है इसका मान, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है बस। तो उस पर भी हम बात करेंगे। ये रास्ता एक बार अंदर वाला पढ़ा दिए, बाहर वाला था ये, अब इसी में क्या करता है, कभी कभी अंदर वाला भी बता देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंदर वाला आप कैसे करें, तो देखिए, तो पहले से 10 सेंटीमीटर माने थे, तो पहले से 10 ही मान लीजिए कि 10, एक बार फिर से बना लेते हैं आप, थोड़ा क्या होगा कि गंदा जैसे हो गया था। तो चलिए कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 10-10 सेंटीमीटर लंबा है, तो 10-10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और इसके अंदर से अब 2-2 सेंटीमीटर रास्ता है, तो अंदर से है, तो अंदर वाले का क्या करते हैं भाई, बिल्कुल घटा देते हैं। तो इधर से 2 मीटर रास्ता है, तो इधर से 2 मीटर रास्ता है, तो इधर से भी तो 2 मीटर रास्ता होगा, इधर से भी तो 2 मीटर रास्ता होगा, बिल्कुल, तो इधर से भी तो 2 मीटर का रास्ता होगा, चारों तरफ से इसको 2 मीटर का रास्ता हो गया। तो देखिए इधर 2 मीटर कट गया और 2 मीटर इधर कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो 2 इधर कट गया, 2 इधर, तो 4 कट गया, तो इसका मान 6 हो गया। उसी तरह इधर 2 और इधर 2 कट गया, तो 10 था, तो इसमें से 4 कट गया, तो 6 हो गया। अब बाहर, अब इसका रास्ता है, अब ये मैदान रह गया, ये रास्ता हो गया, तो बड़े वाला अपना वाला बड़ा रह गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाना है, तो बड़े वाले का भुजा बाहर में 10 है, तो 10 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हाँ, भुजा स्क्वायर, तो लिख दिए, और 6 का स्क्वायर, तो 10 दाई के 100 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 के 36, तो 6 100 में से 36 घटा दिए, तो कितना बच गया, 64। कोई दिक्कत है, तो ये 64 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, वर्ग मीटर में वर्ग मीटर, जिसमें भी है उसको कर देना है, दोनों को घटा देना है, मतलब कहने का मतलब जो भी है, अंदर से रास्ता रहे तो यही काम कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या कर देता है, आयत में हम पढ़ाए हुए हैं कि इसके समानांतर बीचों बीच रास्ता, उसका क्या करते हैं, तो समानांतर जब बीचों बीच रास्ता हो तो उसका क्या करते हैं, तो देखिए एक वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई मान के चलिए कि 10 है, तो 10 मानिए, 10 पर बना रहे तो 10 मान लीजिए, और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता है, समानांतर, तो बिल्कुल बीचे बीच डाल दिए, दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से डाल दिए। अब रास्ते का क्षेत्रफल बताएं या शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं, ऐसा पूछता है, इस पर भी अभी अपने लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत है। वर्गाकार में और क्या पूछता है पता है, एक चीज़ इस पर आते आते एक चीज़ याद आ गया, तो मैं शतरंज खेले, शतरंज उस पर देखिएगा 64 को जो खाना होता है, 64 खाने का भी एक खाने का क्षेत्रफल दिया रहता है, तो 64 खाने का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 64 से गुना करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर कभी बोलेगा शतरंज के खेल के जो 64 खाने के बाहर में 2-2 सेंटीमीटर चारों तरफ छोड़ा हुआ है, फिर उसका बोर्ड का लंबाई बताएं, ऐसा सवाल पूछता है वर्ग में, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आएंगे बाद में, पहले भी इस पर बात कर लेते हैं। अब इस पर रास्ता बन गया, तो 10 सेंटीमीटर, तो बीच में देखिए अब 2-2 सेंटीमीटर का रास्ता बना लेते, इसको इसी तरह बना लीजिए ना, वो जो कल हम बताए थे, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, तो देखिए अब इसको हम एगो बात कर रहे हैं, इसको हम एगो आयत जैसा बना लिया, अब इसको हमको मतलब ही नहीं, इसको मिटा दिए, इसको भी हम मिटा दिए, तो इसको भी अगर हम मिटा देते हैं तो देखिए तो इसका रिलेशन अकेला बच जाता है, इसको भी हटाइए, एक कल्पना करिए, बिल्कुल समझा रहे हैं आपको, कल्पना हटे, अब हो गया, देखिए तो ये अकेला पड़ गया, तो इसका चौड़ाई 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई 10 हो गया, तो आयत का इसका क्षेत्रफल लगा 10 गुना 2, इसका करते बराबर 20, एक होगा क्षेत्रफल निकाल लिए, समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए इधर से फोटो था, यहाँ तक फोटो था, यहाँ तक आने न दीजिए, अभी इसको जोड़ दिया, तो ये बन गया, अब ये रास्ता इसको काट रहा है, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक इसका 10 है, यहाँ से इसका चौड़ाई रहता है, इसको भी 10 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 10 गुना 20 इसका भी, तो इस रास्ते का चौड़ाई और इस रास्ते का क्षेत्रफल दोनों का मिला के 40 हो गया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि ई जो भाग है, ई भाग इधर से भी आ गया और ई भाग इधर से भी आ गया, कौन भाग, ई भाग, इतना बड़ा भाग 2 बार आ गया, इसका 2 2 2 2 दोनों तरफ से आ गया, तो इसका चौड़ाई जो 2 बार गिना गया, तो उसको एक ही बार लेना था और गिना क्या बार गया, 2 बार, तो 2 2 है, तो 2 का स्क्वायर, इसका 2 गुना 2 बराबर 4, तो यही 4 2 बार आ जाता है, इसलिए इसमें 4 माइनस कर दिए, तो बराबर 36 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर स्क्वायर, चाहे जो भी है, किलोमीटर है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो है उसमें लिख देना है, ठीक।
अब आपको शेष भाग का अगर क्षेत्रफल पूछ देता है तो पूरे वाले भाग में से अगर रास्ते का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया है और पूरे वाले भाग में से अगर हम क्षेत्रफल के पूरे वाले भाग में से रास्ते का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा? बिल्कुल शेष भाग का बचेगा। तो इसलिए इसका 10 माने हैं तो इसका क्षेत्रफल हो गया 10 का स्क्वायर तो बराबर 10 गुना 10 बराबर 100। अब शेष भाग का इसका पूछता है तो इसलिए इसमें अपने लोग 100 माइनस 36 घटा देंगे तो बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सीएम लगा दीजिए, 100 हो जाता है। कोई दिक्कत है? मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि इसमें थोड़ा तेज़ी से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए हमने आयत में बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। वैसे यहाँ भी हमने अच्छा से समझा दिया, जो लोग पहली बार देखते हैं उनके समझ में आ गया होगा ये बात, इसलिए यहाँ भी हम बहुत अच्छा से समझाएं। अगर ना भी समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा उसमें जा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा और हम बात कर देते हैं, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो 2 सेंटीमीटर इसको हटा दिए तो 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 2 सेंटीमीटर इसको घटा देते, ये 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, सब में से 2-2 सेंटीमीटर 8 का हो गया तो 8 का स्क्वायर 8 64। ये पूरा वर्गाकार था क्या 10 का, तो 10 का कर देते 10 का स्क्वायर 10 दाही के 100। इसमें से घटा देंगे तो देखिए रास्ता का पूछेगा तो 100 में से 64 घटा दिए तो 36, क्योंकि पूरे का हम 2 सेंटीमीटर रास्ते को घटा देते 64। यहाँ भी 64 आया हुआ है तो 64 यहाँ निकल गया है रास्ते का। हम इसका 2 मान हटा ही दिए रास्ते में से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा आपसे, देखिए इसलिए तो मैं आपको दिखा रहा है अभी कि यहाँ से यहाँ तक 10 था, 2 सेंटीमीटर रास्ता, तो 2 सेंटीमीटर रास्ता अगर हम निकाल दिए 10 में से तो बचा कितना 8। यहाँ से यहाँ तक 10 था, इसमें से 2 सेंटीमीटर रास्ता का हम निकाले तो बचा कितना 8। तो 8/8 का हमको वर्गाकार मिल गया था 8 64 शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ भी 64 आया था शेष भाग का। देखिए हमको रास्ते का पूछेगा तो कुल में से शेष भाग का घटा देंगे तो रास्ते का निकलेगी, ये बात हम बता दिए थे। तो कुल में से 100 आया था, तो ये क्या गलती लिख दिया हमने, सॉरी। यहाँ अभी देखा तो लिखने में 6 लिखा गया था, 8 64 यहाँ आ गया। तो अब कुल का तो 100 हो गया और शेष भाग का हम 64 निकाले तो रास्ता का तो बोलेगा, तो कुल में से रास्ता का अगर घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। समझाया ना अभी हम, वही बात। अरे कर सकते हैं, 100 में भी रहे या 4 मीटर बोले तो घटा देना, 100 में से 4 96 के स्क्वायर 6 का 36 और वही 9 को कर देंगे, 9 में से 96 में से 92 36 आ जाएगा। लिख देंगे 92 36, कोई दिक्कत नहीं है। और 92 से अरे देख लीजिएगा 96 का स्क्वायर हम पढ़ाए हुए हैं कि 96 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, तो हमने अभी पढ़ा है एक स्क्वायर निकालने का तरीका। 100 से 4 कम है तो 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 लिख दिए और 92 में से 4 96 में से 4 घटा दिए तो 92 16 इसका आंसर हो जाता है। तो लिख दिए 92 16। अच्छा 92 36 कर दिया था, गलती हो गया, सॉरी। वो क्या होता है कि थोड़ा बोलते बोलते में गड़बड़ हो जाता है, तो उस पर ध्यान दिया, अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ गलती होगा तो क्षमा मांगते हैं, मांग भी लिए हैं, इसके लिए करिए उसको। और आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा समझ भी गए होंगे, तो समझ गए होंगे तो देखिए अब इधर पे क्या आ गया। अब हम आपको सिखा दिए हैं, क्या सिखा दिए हैं, वर्ग के बाहर रास्ता, वर्ग के अंदर रास्ता, वर्ग के बीचों बीच समानांतर रास्ता और वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, इतना चीज़ वर्ग पे हम निकाल दिए हैं। निकाल दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए वर्ग में क्या होता है। वर्ग में एगो सवाल क्या पूछता है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है। क्या पूछता है एगो कि कभी कभी दे दिया रहता है कि एक वर्ग के भुजा में, नहीं दिया रहेगा, एक वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, जो कल हमने आयत पे नेक्स्ट से पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। प्लस का मतलब हमने कहा था कि वृद्धि हो जाए, कि यदि वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना। ऐसा सवाल बहुत पूछता है। कभी पूछ देता है 20% की वृद्धि कर दी जाए, कभी पूछ देता है 20% की कमी कर दी जाए। तो वही कमी के लिए अपने लोग माइनस सूचित करते हैं और वृद्धि के लिए अपने लोग प्लस सूचित करते हैं। जब मैं प्लस लिखूँ तो आप समझ जाया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ लिखना आपको हम समझा रहे हैं, अभी चैप्टर तो हम बनाएंगे, उसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा सारा का सारा, सवाल ही सवाल पूरा लिखेंगे। अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए कम लिख रहे हैं। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब चैप्टर खत्म करेंगे ना तो उसका तो हम तो क्वेश्चन लिख के बनाएंगे ही, आपके समझ में तो आ ही जाएगा। लेकिन अभी तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि अगर मान के चलो कि ये क्या बोलता है कि एक, इसको ऐसे पहले में लिखा था, इसको छोड़ते हैं, अभी लिख रहे थे हम कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे प्रभाव, यही हमको बताना है। तो ऐसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सूत्र लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए 2 गुना प्रतिशत जोड़ चाहे घटाओ
प्रतिशत का स्क्वायर बटा 100, ये इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। अब प्लस माइनस पढ़ चुके हैं अपने लोग थोड़ा सा कि जब प्लस में सवाल रहे तो प्लस वाला सूत्र लगाना है, जब माइनस में रहे तो माइनस में लगाना है। यहाँ देखिए जब 20% वृद्धि, और हमने कहा कि वृद्धि को बार बार वृद्धि नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे तो आप समझ जाएगा कि वृद्धि हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। जब कमी रहे तो कमी की जगह पर माइनस, भी बात हमने कह दिया है। तो क्या करना, अब देखिए सवाल को कर रहा है जैसे यहाँ पे लिख रहे और नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर थोड़ा सा बड़ा अब लिखना पड़ेगा। अभी 10 सेंटीमीटर है तो इसका 20% वृद्धि करेंगे तो 10 का 20% निकालेंगे तो 20 बटा 100 तो बराबर 2 बच गया। तो यानी अब जो 10 सेंटीमीटर वाला था वो 12 सेंटीमीटर वाला वर्ग हो गया। अब दोनों के क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 144 तो हो गया नहीं, 144 अधिक हो गया ना। और फिर इसका कितना प्रतिशत निकालेंगे तो अपने निकल जाएगा 44, 100 माने तो 100%, 100 का 100 कट जाएगा, सीधा 44% बच जाएगा। उसी चीज़ को इतना लंबा अब हम मानेंगे, बनाएंगे, प्रतिशत निकालेंगे, सो नहीं करके हम क्या करेंगे कि देखिए अब ऐसा सवाल को जब कभी कह दे आपको कि किसी वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि या कमी कुछ भी करते तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला सूत्र याद रखते हैं। जब सवाल में वृद्धि हो तो वृद्धि आता है आंसर, जब सवाल में कमी हो तो कमी लिखते हैं आंसर। अब देखिए वृद्धि बोला तो इसलिए 2 गुना प्रतिशत का मान यहाँ 20 है तो 20 लिख दिए, वृद्धि है तो इसलिए प्लस वाला सूत्र लगेगा, प्रतिशत का स्क्वायर था 20 गुना 20, 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत है। और बटा में 100 इसका प्रतिशत 0 से 0 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बराबर आ गया 44%। वृद्धि है सवाल में तो वृद्धि, कहा था ना कमी है तो कमी लिख देना है, लेकिन वही कमी के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 20% कमी है, अच्छा 30 लिख दें तो लीजिए 30 लिख देते हैं। अगर मान के चलो 30 होता तो क्या कर, तो वही काम करेंगे, 2 गुना प्रतिशत तो 30, माइनस है कमी है तो माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत का स्क्वायर तो 30 गुना 30 बटा कितना 100 हो गया। इसको अलग बना रहे हैं इधर देखिए, तो अब कमी 0 से 0 काट दे, 0 से 0 काट दे, 2 को 60 30 से गुना कर दे तो 60 माइनस 30 3 तिया 9 तो घट गया 51%। कमी है तो कमी लिख दीजिए, बस हो गया। जब कमी रहे तो कमी, जब सवाल में कमी रहे तो कमी, और जब सवाल में वृद्धि रहे तो वृद्धि, उतना प्रतिशत लिखना है। कोई दिक्कत है नहीं ना, आ रहा ना समझ में, ठीक है समझ में आ रहा है तो चलिए। अब इसी में एक थोड़ा सा टप, आयताकार वर्गाकार चाहे आयताकार जो भी उसमें टाइल से जब लगाते हैं तो वो भी आता है, और उससे भी सबसे खतरनाक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, आप ले मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ, लीजिए। और इसका साथ साथ आपको मैं एक बात भी कहते जाता हूँ कि जब आपके समझ में आता हो ना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब जब आपके समझ में आता हो ना तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर भी जरूर किया करिए। आपके लाइक शेयर से हमको क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। मैसेज भी थोड़ा सा किया करिए आपके मैसेज करने से, ठीक है। अब एक सवाल रह गया है तो उसको मैं अभी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, नहीं होगा तो जब मैं वृत्त पढ़ाऊँगा। देखिए जैसे सबसे अच्छा सवाल पूछता भी है, रेलवे के लिए भी अभी याद रखें, और क्या बोलता है SSC के लिए कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका लंबाई अगर मान के चलो 10 है, 10 पे बनाते 10 मान के चलिए 10 है, उसके चारों खूटे पर एक एक घोड़ा बांधा हुआ है जिसके रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चाहे 10 माने मीटर मान लीजिए तो मीटर, तो अब घोड़े का जो खूटा ठोका गया है उसमें घोड़ा जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से हर एक खुट्टा पे कोना पे एक खुट्टा गाड़ दिया गया है, यहाँ पे खुट्टा गाड़ दिए हैं, इसमें घोड़ा बांध दिए हैं। अब घोड़ा घास के मैदान के अंदर में कितना चढ़ जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, इसको जब बनाते हैं तो अब ऐसा सवाल एक बचता है। तो देखिए अब 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ का आधा हो जाएगा, 10 है यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो जाएगा यहाँ से आधा। अब घोड़ा जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से ऐसे चलेगा तो यहाँ तक चलेगा, तो मतलब यहाँ भी आधा चढ़ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी आधा चढ़ जाएगा, मतलब आधा चढ़ जाएगा घोड़ा। तो जब आधा चलेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चढ़ जाएगा, यहाँ से चलेगा घोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक चढ़ जाएगा, यहाँ से जब चलेगा घोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर का चलेगा, ये घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का चढ़ जाएगा, बीच वाला भाग इसमें चढ़ जाएगा घोड़ा कहीं भी। 5 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ भी जा सकता है, कम तो नज़दीक में तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, तो इससे अधिक नहीं जा सकता घोड़ा। इसी में घास चढ़ सकता है, इसी में घास चढ़ सकता, इतना घास चढ़ सकता मैदान के अंदर, बाहर तो इधर भी चढ़ सकता, आपका मन होता, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को देखिए, जब ऐसा सवाल पूछता है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा वृत्त भी पढ़ना पड़ता है। तो जब मैं वृत्त पढ़ाऊंगा ना तब इन सवालों को उसके साथ थोड़ा सा अटैच कर दूंगा, नहीं तो कर ही देता हूँ। थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे, देखिए हल्का सा चर्चा कर ही देता हूँ। अब ये भाग जो वृत्त है, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, इसको पूरा को अगर मिला देंगे, देखिए गौर से, इसको अगर मिला देंगे तो चारों को अगर मिला देंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा, गोला हो जाएगा। देखिए ना आप, इस आधा को मिलाएंगे तो आधा वृत्त बनेगा, इस आधा को मिलाएंगे तो आधा वृत्त बनेगा, और दोनों चारों को मिला देंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा। तब एगो वृत्त बन जाएगा, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है कितना 5, वही 5 सेंटीमीटर बोला, तो आर हो गया इसमें 5।
तब एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। आप कहा है नहीं, आप बहुत लोग क्या करेंगे तो ई इसका थीटा मान के थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर करके वही वाला एक का सूत्र निकालेंगे, फिर इसको 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, एक का सेम है तो 4 से गुना, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बात बराबर पड़ेगा। थीटा बटा 360 गुना, जब भी 4 से गुना करेंगे तो 90 और 360 कट ही जाता है, तो वही पाई आर स्क्वायर का बच जाता है सूत्र। तो ये वृत्त वाला सूत्र इसमें लगा देंगे और ये समझना, ये बात समझना है। तो ये मैं उस दिन चर्चा करूँगा और इसको मैं उस दिन बताऊँगा जब मैं वृत्त पढ़ा दूंगा, तब मैं इसको बना दूंगा। कोई दिक्कत? एकदम ठीक है। वृत्त पढ़ना इसमें जरूरी है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आ रहा हो, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप जरूर इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा दोस्तों के पीछे शेयर भी करिए। उससे क्या होगा कि किसी गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। और आपके यहाँ पे पैसा तो लगना है, मैं तो आपको फ्री में क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।